नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। और ताल ठोक के आज हम सवाल पूछेंगे कि क्या 3 तलाक के मुद्दे को जानबूझकर उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान उठाया जा रहा है ताकि वोटों का बंटवारा हो सके। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक कल कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गाजियाबाद में कहा कि यूपी चुनाव के बाद 3 तलाक को बैन करने को लेकर केंद्र सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। रविशंकर प्रसाद ने कल ही कहा था कि 3 तलाक पर क्या मायावती, राहुल गांधी और अखिलेश यादव अपनी पार्टी की ओर से यूपी की मुस्लिम महिलाओं की राय लेंगे, जिसके बाद समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाने लगे। सवाल है कि क्या 3 तलाक पर चुनावी राजनीति हो रही, पक्ष लेकर या विरोध करके मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश हो रही। सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक के मामले पर सुनवाई चल रही है। लॉ कमीशन भी इसे लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है। ऐसे में यह सवाल जरूरी है कि 3 तलाक को महिलाओं के हक के मुद्दे के तौर पर देखा जाए या फिर मजहबी चश्मे से देखा जाए। और सवाल यह भी है कि अगर यह महिलाओं के हक का मुद्दा है तो फिर यह चुनाव में मुद्दा भी क्यों ना बने। मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। हमने अपने घोषणा पत्र में एक बात कही है, सर्वोच्च न्यायालय में लंबित 3 तलाक के केस में मुस्लिम महिलाओं की राय के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार सर्वोच्च न्यायालय में उनका पक्ष रखेगी। हम मुस्लिम महिलाओं से राय लेंगे उत्तर प्रदेश की। बहुत अच्छी बात है। क्या मायावती जी, क्या राहुल जी और अखिलेश जी अपनी पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश की पीड़ित महिलाओं की राय लेने की शुमारी करते हैं क्या? बहस चली 1 तलाक, 2 तलाक, 3 तलाक। हमने कहा 1 मानो, तुम्हारी मर्जी, 2 मानो, तुम्हारी मर्जी, 3 मानो, तुम्हारी मर्जी, न मानना हो मत मानो। मेरी शादी कैसे होगी? ये किसी अन्य धर्म वाले का काम नहीं है। आपका विवाह कैसे होगा? इससे क्या मतलब? बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार द्वारा इनके खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ, 3 तलाक व कॉमन सिविल कोड आदि में जो दखल देने की कोशिश की जा रही है, तो ये भी अति चिंता की बात है, जिससे हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पे महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ भाजपा आवाज उठाती तो उनको दर्द क्यों होता है? बताओ राहुल गांधी जी, वो क्या चाहते हैं? महिलाओं पर अत्याचार होता रहे। अखिलेश जी बताओ क्या चाहते हैं? महिलाओं पर अत्याचार होता रहे। मायावती जी क्या चाहती है? महिलाओं पर अत्याचार होता रहे। 3 तलाक का मसला हमारी इस्लामी शरीयत, हमारे मजहब का एक अटूट हिस्सा है और उससे मुसलमानों को कोई उस पर अमल करने से मुसलमानों को कोई रोक नहीं सकता। तो इलेक्शन के मद्देनज़र इस किस्म के जो बयानात दिए जा रहे हैं उससे आवाम भी पूरी तरीके से बखूबी वाकिफ़ है। ताल ठोक के आज का पहला सवाल कि क्या वोट के लिए यूपी में ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठा है। दूसरा सवाल, क्या 3 तलाक के विरोध से यूपी में मुस्लिम वोट मिलेंगे। तीसरा सवाल, वोट के लिए महिलाओं के हक से समझौता क्यों हो। चौथा सवाल, चुनाव से 5 दिन पहले 3 तलाक की बात क्यों उठी है। और ताल ठोक के आज का 5वां सवाल, 3 तलाक तो बहाना है, यूपी चुनाव पर निशाना है। तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज हमारे साथ संबित पात्रा हैं बात करने के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ डॉक्टर एमएच खान हैं, वो बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखते हैं, मायावती की पार्टी का पक्ष रखते हैं। डॉक्टर अमी याग्निक हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, वैसे आपको बता दें वकील भी हैं। और तारिक फतेह हमारे साथ हैं, जो पाकिस्तानी मूल के लेखक और पत्रकार हैं और जी न्यूज़ के कार्यक्रम फतेह का फतवा के होस्ट भी हैं। आप सबका स्वागत है आज ताल ठोक में। संबित पात्रा, चुनाव आते ही आप लोगों को फिर 3 तलाक याद आ गया। उसके पहले आप लगातार कह रहे थे कि तो कोर्ट में मसला है, लॉ कमीशन रायशुमारी कर रहा है। अब यूपी का चुनाव है तो आप लोग ये भी कहने लगे कि एक बार चुनाव हो जाने दिए फिर इस पे कड़ा फैसला लेंगे।
देखिए, जहाँ तक चुनाव का सवाल है और जहाँ तक ट्रिपल तलाक का सवाल है, आप याद करिए चुनाव डिक्लेयर होने से बहुत पहले 2 महीने पहले मैं इसी स्टूडियो में बैठ के आपके साथ ट्रिपल तलाक पे डिबेट भी कर रहा था। तब भी स्टैंड वही था, आज भी स्टैंड वही है। हमारे सरकार ने ये एफिडेविट भी मैं लेके आया हूँ, सरकार ने ये एफिडेविट ट्रिपल तलाक पे कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ये भर के भी दिया था। तब भी वही स्टैंड था, अब भी वही स्टैंड है। और एक बड़ी बात मैं पूछता हूँ, जो चुनाव होते हैं उसमें मैनिफेस्टो होता है, उसमें सवाल पूछा जाता है कि आखिर महिलाओं को लेकर आपका दृष्टिकोण क्या है, उस पर हम वोट देंगे। हमारा बिल्कुल दृष्टिकोण साफ है। यह विषय कल रविशंकर प्रसाद जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रति लेके आया हूं। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 3 विषय, जस्टिस, इक्वालिटी और डिग्निटी ऑफ अ वुमेन, न्याय, समानता और इज्जत का सवाल है महिलाओं के लिए। हम तो रायशुमारी चाहते हैं कि बसपा आखिर क्या चाहती है, कांग्रेस आखिर क्या चाहती है, सपा आखिर क्या चाहती है। हम चाहते हैं कि ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी हमने लिख के दिया कि किन कारणों से ये संविधान सम्मत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या ये संविधान सम्मत है। मैं और 20 सेकंड कह के अपनी बात को समाप्त करता हूं। पहली बात देखिए, जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड है उसने 3 कारण दिए जिसके कारण ट्रिपल तलाक होना चाहिए। पहला, महिला की बुद्धि पुरुष से कम होती है। दूसरा, पति अपनी पत्नी की हत्या कर सकता है, हत्या से अच्छा है ट्रिपल तलाक हो जाए। तीसरा कारण उन्होंने दिया कि अरे ये तो चरित्रहीन हो जाएगी महिला अगर पुरुष कह दे, तो इनको ट्रिपल तलाक दे देना चाहिए। आप बताइए, क्या हम इन चीजों पे खड़े हों कि बुद्धि कम होती है, या हम कहें कि महिला और पुरुष बराबर होती है? आपके 10 सेकंड बचे हैं, आपने उससे पहले बात खत्म कर दी। बात सत्य जल्दी खत्म हो जाती है ना? इसकी उम्मीद ना कीजिएगा कि अगले में 10 सेकंड जुड़ जाएंगे। मेरी घड़ी 1.5 मिनट या 1 मिनट ही गिन पाती है। मैं इससे पहले एमएच खान आपके पास आ रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी का क्या स्टैंड है? क्योंकि अब मुद्दा तो चुनाव में आ गया, भले ही मैनिफेस्टो से इन्होंने गायब रखा हो, रैलियों में तो बोलने लगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बोलने लगे। जी नहीं, देखिए, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है। ये ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं, कभी मंदिर की बात करेंगे, कभी लव जिहाद की बात करेंगे। इनके पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं। ये 15-15 लाख रुपया ले आने के कहे थे, वो तो छूट गया। नोटबंदी ले आए, वो छूट गया। आप भी, मैं संबित पात्रा से पूछना चाहता हूं, कितने % 3 तलाक हो रहे हैं? और बहुसंख्यक समाज में जो महिलाएं जो पीड़ित हैं, जिनके पूछने वाला कोई नहीं, जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, एक मरतबे में उनका तलाक हो जाता है, उनके लिए दर्द इनको नहीं उठता है। बलात्कार हो रहा है, उसमें इनका दर्द नहीं उठता है। बहुसंख्यक समाज की महिलाओं के लिए दर्द क्यों नहीं उठता है भाई? क्या मामला है? आप ट्रिपल तलाक पर क्या आके रुक जाते हो? आप लव जिहाद पर आके रुक जाते हो? या वो चुनाव के समय, वो भी चुनाव के समय आके उठ जाते हैं कि इनको समझ में नहीं आता है, मैं करूं तो क्या करूं। इन्होंने एक मुख्यमंत्री का चेहरा तक नहीं दिया। इन्होंने दिल्ली में एक मुख्यमंत्री का चेहरा दिया, उसकी जमानत जब्त हो गई। अब यह समझ में नहीं आ रहा है इनके को कहां से हम ले आए। 70 से 75 लोगों को बुला के बाहर से अपनी पार्टी के प्रत्याशी बना दिया, और इनके पास अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है कि हमारे मुस्लिम समाज के लोगों पर हमला करें और सांप्रदायिकता की बात फैलाए, मुस्लिम और हिंदू को बंटवारा करें। हमारी पार्टी चाहती है न हिंदू मरे न मुसलमान मरे, सबके समाज, सबका विकास हो, सब जन हिताय, सब जन सुखाय। इस नारे पर हमारी पार्टी चल रही है। सबको सत्ता में भागीदारी देना चाहती है। गरीब को, किसान को, जिनको 1-1 लाख रुपया जिनका कर्ज बाकी है, उनको कर्ज माफी करना चाहती है। और दिहाड़ी मजदूर को जहां उनको। ठीक सर, 1.5 मिनट आपका पूरा हो गया। अमी याग्निक, महिलाओं को ट्रिपल तलाक से, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाना क्या मुस्लिम समाज को बांटना है? क्या यह मुस्लिम समाज की भावनाओं पर हमला है? और कांग्रेस पार्टी का ट्रिपल तलाक को लेकर क्या स्टैंड है? देखिए, पहली बात तो ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है। आज ये बीजेपी के स्पोक्सपर्सन या एफिडेविट दिखाते हैं कि हमने ये कहा वो कहा, तो ये तो कोई कोर्ट नहीं है, ये तो टीवी डिबेट है। वो कंटेंट्स जो है एफिडेविट में वो कोर्ट में देखा जाएगा जब बहस होगी तब। अब जो सबजुडिस मैटर है उसको आप यहाँ लेके आते हो चुनाव में, क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो ये क्या आप सही कर रहे हो? आप सुप्रीम कोर्ट का आदर कर रहे हो कि अनादर कर रहे हो? कि ऐसी एक मैटर जो सुप्रीम कोर्ट में है और सब लोग उसमें अपना स्टैंड रखने वाले हैं, जिसे उसमें इंटरेस्टेड पार्टी है, सब आके कहेंगे, सब एफिडेविट कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट तय करेगी और कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रख के वो तय करेगी। और आप यहाँ ये सब आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। पहली बात।
दूसरी बात, आप 2014 में ये जो पार्टी है बीजेपी, वो आई थी एक मुद्दे पे, डेवलपमेंट के मुद्दे पे। पता नहीं किसके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, खुद की पार्टी के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट में ये तो बिल्कुल ये शब्द गायब है, विकास शब्द गायब है, और ये सिर्फ जोड़ तोड़ने की नीति कर रहे हैं, राजनीति। और जब चुनाव आता है उनको ये दो लफ्ज याद आते हैं, एक तो राम मंदिर याद आता है, वो भी सब जुडिस मैटर है, वो भी कोर्ट के समक्ष है, और ये ट्रिपल तलाक की बात लेके आए आज। अगर इतनी भी इंटरेस्ट है उनको महिला की रक्षा के लिए, तो उन्होंने 2014 में कहा था कि महिला के लिए सुरक्षित वातावरण बनाएंगे। तो कहां गया उनका सुरक्षा की बातें, कहां गई उनकी डिग्निटी? मैडम 1.5 मिनट पूरा हो गया। मेरा सवाल बड़ा सिंपल था, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है 3 तलाक पे? आपने सब कुछ बोला, केवल वो स्टैंड नहीं बताया। मैं वापस आता हूं आपके पास, समय खत्म हो जाने पे आवाज़ बंद हो जाती है, शायद आपको अब तक ये नियम याद हो गया होगा। तारक फतेह, 1.5 मिनट का समय आपके पास। मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है, जो बात MH खान साहब ने अभी कही कि 3 तलाक का मुद्दा उठा के ये मुस्लिम समाज पे हमला करना चाहते हैं। 3 तलाक का मुद्दा उठाना मुस्लिम समाज पे हमला कैसे है? और क्या मुस्लिम महिलाएं अगर कोई मांग कर रही हैं तो मुस्लिम समाज को मुस्लिम महिला अलग देखी जाती है, मुस्लिम पुरुष अलग देखा जाता है क्या वहाँ पर? देखिए, आज तक 70 साल में हिंदुस्तान में मुसलमान की जब बात आती है तो मुल्लाओं की बात आती है, मर्दों की बात आती है। कभी किसी औरत को देखा ही नहीं गया एज ए मुस्लिम। अब तक का वोट बैंक था मुसलमान मर्दों का। ये पहली दफ़ा हुआ है कि स्ट्रिक्टली पॉलिटिकल एनालिसिस में कि अगर बीजेपी ने एक मुस्लिम विमेंस वोट बैंक आइडेंटिफाई किया। अगर बीजेपी को गलत काम कर रही है तो कांग्रेस या दूसरी पार्टियों को किसी ने रोका थोड़ी है कि वो कहें कि ये ट्रिपल तलाक ख़त्म होनी चाहिए। ये किस टाइप की नाइंसाफ़ी है कि इस मुल्क में जहां राजीव गांधी के उस लॉज के बाद कितनी नाइंसाफ़ी आपकी बहनों और बेटियों से हुई, और उसके बावजूद आज बगैर ये कहे हुए मुसलमान आके या पार्टियां नहीं कह सकती कि ये दुनिया का सबसे रिग्रेसिव कानून है, इसको इस्लामिक दुनिया में कहीं नहीं प्रैक्टिस किया जाता। और ये ब्लैकमेल कर रहे हैं हिंदुस्तान की मुल्ला लीडरशिप सियासी जमातों को कि हमारे बगैर कोई वोट नहीं डलेगा। अब इनको ये नहीं पता चला कि औरतें, महिलाएं, यूपी के अंदर मुसलमान महिलाएं ज़्यादा हैं मर्दों से, और वो अपनी बात खुद कहना चाहती हैं। वो अपने बाप, दादा, बेटे से पूछ के वोट नहीं डालती। ये डर लगा है मुझे मेरी एनालिसिस में कि एक सही बात आई, और इसको चाहिए कांग्रेस को कहें कि बिल्कुल हम भी ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट हैं और मैटर विल क्लोज। संबित, जो बात इनकी एनालिसिस में है, क्या वही आपके एनालिसिस में है कि मुस्लिम महिलाएं ज़्यादा हैं और वो अपनी मर्जी से वोट डालना चाहती हैं? उनको लुभाने के लिए आप लोग चुनाव के 5 दिन पहले 3 तलाक को याद कर लेते हैं अचानक? देखिए तारिक जी इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, इनके तो पोस्टर चल रहे हैं, ये आपके प्रचारक हैं, क्या बात कर रहे हैं? देखिए मैं इस पे बात लोग तो हम पे आरोप लगा रहे हैं कि इनका प्रोग्राम इसलिए शुरू हुआ कि आपको चुनाव में जीत दिलानी। देखिए आज ट्रिपल तलाक के विषय में तारिक जी का एक महत्वपूर्ण रोल इसलिए बनता है क्योंकि ऐसे इस्लामिक देश हैं, 18-20 ऐसे इस्लामिक देश हैं जिन्होंने ट्रिपल तलाक को या तो रेगुलेट किया है या तो बैन किया है। तो एक इंटरनेशनल वॉइस रखने में कोई हर्ज नहीं होता है, ये एक व्यापक चर्चा है। बट दूसरी बड़ी बात, क्योंकि जो आपने कहा कि ट्रिपल तलाक पे बात करना मतलब मुसलमानों पे हमला, ये कितनी गलत बात है, मैं ये प्रूव करना चाहूँगा जो मायावती जी के प्रवक्ता ने कहा। आप देखिए ये जो एफिडेविट है उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड खुद मानती है कि ट्रिपल तलाक इज अनडिजायरेबल एंड इट इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। मतलब इस्लाम से ट्रिपल तलाक का कोई लेना देना नहीं है। कोई मैं नहीं कह रहा हूं, देखिए मैं तो इस्लाम को बड़ा सम्मान करता हूं और मैं उसका विद्वाता भी नहीं हूं, मैं तो एफिडेविट से पढ़ रहा हूं जो खुद इस्लामिक बॉडी ने, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड, उन्होंने लिखा कि ये कोई एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं और ये अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। मगर 3 कारण दिए कि देखिए चूंकि महिलाओं की बुद्धि कम होती है। मैं तो अभी दोनों प्रवक्ताओं से यही पूछता हूं, कांग्रेस की प्रवक्ता खुद एक महिला बैठी हैं, मैं उनसे पूछता हूं क्या आपकी बुद्धि आपके बाकी पुरुष प्रवक्ताओं से कम है? अगर आप मानती हैं तो बता दीजिए, ये ट्रिपल तलाक पे आपका उत्तर हो जाएगा। और आपकी पार्टी की तो अध्यक्षा ही महिलाएं हैं, जो आपके सीएम फेस है मायावती जी की पार्टी की, तो आप बता दीजिए क्या मायावती जी की बुद्धि आपसे, खान साहब आपसे कम है? आप लोगों ने तो ये एफिडेविट में लिखा है कि महिलाओं की बुद्धि कम होती है। दोनों प्रवक्ता इस पे जवाब दे दे। मैंने तो कहा कि दोनों पुरुष और महिला दोनों बराबर है, किंतु मुस्लिम लॉ बोर्ड इसे मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, एमएच खान एक चीज बताइए, मायावती जब मुस्लिम ट्रिपल तलाक के मामले को देखती हैं तो वो मुसलमान वोट बैंक की तरह देखती हैं कि औरत की तरह देखती हैं उसे? नहीं, देखिए ये धार्मिक मसला सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। इसको चुनाव के वक्त उठाने क्या मतलब है? सर तलाक धार्मिक मसला कैसे होता है? हिंदुस्तान में कानून तो एक ही है ना सर? और धर्म
हिंदुस्तान का धार्मिक संविधान कहां से हुआ? तलाक को धार्मिक मानता है क्या हिंदुस्तान का संविधान? उसी के अनुसार उसका इस्लाम से ताल्लुक ही नहीं कोई। अब हमारे देखिए मेरे बीच में आप बोल रहे हैं, और जो तलीपार शाह जी अध्यक्ष हैं उनके प्रवक्ता बोले थे उसके बीच में नहीं बोल रहे थे आप। मेरी बात पूरी सुनिए ना, मैं कह रहा हूं ये धार्मिक मसला है और इसका सुप्रीम कोर्ट में मामला तय हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट के बाप हैं क्या ये? सुप्रीम कोर्ट के ये पिता हैं। सुप्रीम कोर्ट से पहले फैसला दे देंगे। क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट में हाथी वाती संभालिए, कहाँ आप मेरी सुप्रीम कोर्ट में पढ़ रहे हैं? पत्थर सवाल पूछिए। खान साहब एक मेरी अर्ज है कि सुप्रीम कोर्ट तो डिस्कस कर रही है, लेकिन कानून तो बना सकती पार्लियामेंट। कमल के फूल को कचल देगा, ये हाथी जो है कुचल देगा। अरे ये हाथी जो है कमल के फूल को कुचलेगा। कैसे बचपने की बात कर रहे हैं? क्या विषय चल रहा है? मैंने एक सिंपल सवाल पूछा, आप इस बात से सहमत है क्या महिलाओं की बुद्धि पुरुषों से कम होती है, इसलिए पुरुष के पास ये अधिकार है ट्रिपल तलाक का, महिलाओं के पास नहीं है? आप इस बात से सहमत है कि हाथी कुचलेगा, वो खिलेगा, ये सब बोलने की क्या आवश्यकता है? एक लाइन का सवाल है। नहीं है महिलाओं को, महिलाओं को खुला लेने का अधिकार नहीं है। देखिए महिलाओं को भी खुला लेने का अधिकार है। मैं तो वो सब नहीं जानता, जो आप क्या इस एफिडेविट से सहमत हैं? सिर्फ इतना पूछा था मैंने, और उसका जवाब आप दे नहीं रहे हैं। आप इतना नाराज। सर सुनिए ना, ये खुला हलाला ये आप लोग बेहतर जानते हैं सर। नहीं दे पा रहे हैं सर सुनिए ना, एमएच खान साहब, आप दूसरा कागज का लेकर चिट्ठा एमएच खान साहब, ये हम भी लेके बैठे हुए हैं। एमएच खान साहब, एमएच खान साहब, ग्रोसरी का लिस्ट लेकर बैठे थोड़ी होगा। पात्रा जी प्लीज। एमएच खान साहब, ये खुला हलाला ये सब आप लोग बेहतर जानते हैं सर, हम इसके विद्वान नहीं है। हम लोग केवल इतना जानते हैं कि 3 तलाक का एक विषय 5 दिन बाद चुनाव है, उसके पहले चर्चा में आया है। आपकी पार्टी की अध्यक्षा महिला हैं, क्या आपके पास इनके इस सवाल का जवाब है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है औरतों में अकल कम होती है, तो आपकी पार्टी के अध्यक्षा में आपसे कम अकल है? नहीं, मैं ये कहा कह रहा हूं, मैं ये कहा कह रहा हूं। पर्सनल लॉ बोर्ड जवाब दे रहा है, आप मुझसे पॉलिटिकल सवाल कर रहे हैं। अरे पर्सनल लॉ बोर्ड हम नहीं है, पर्सनल लॉ बोर्ड जो कह रहा है उसकी जबान हम नहीं है। आप एक राजनीतिक पार्टी हैं, आप उत्तर प्रदेश के चुनाव मैदान में हैं, जो मर्जी है। क्या आप पर्सनल लॉ बोर्ड की राय से इत्तेफाक रखते हैं एज अ पार्टी या नहीं? पर्सनल लॉ बोर्ड अगर महिलाओं के खिलाफ कोई राय रखता है तो हम उसके खिलाफ हैं। ठीक है, महिलाओं के पक्ष में रखता है तो हम उसके पक्ष में हैं। बस इतना सा सवाल था मेरा, उस पे आप हाथी चढ़ाने लगे, कमल को चलने लगे, पता नहीं कहां चले गए। सीधी बात करिए ना सर, सीधी बात करिए। अमी याग्निक, ठीक है सर, छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए ना, आप लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं भूल के कि टीवी पे देख रही दुनिया आपको, और ये देख के भी लोग आधे वोट छोड़ देंगे कि नहीं देना किसको। प्लीज वाले पार्टी प्लीज प्लीज खान साहब, हो गया ना, हो गया। अमी याग्निक जी, आप तो वकील भी है ना, वकालत करती हैं और लॉजिकल तरीके से सोचती हैं, चीज़ों को समझती हैं, और एक महिला भी हैं। और फिर जो बात पात्रा जी ने जिक्र की, आपकी पार्टी की अध्यक्षा भी महिला हैं, मुस्लिम महिलाएं, क्या आप लोगों से उम्मीद ना करें कम से कम कि भाई ट्रिपल तलाक के मामले पे अगर उनकी एक लड़ाई है तो आप लोग सपोर्ट करेंगे उनका? एज अ पार्टी आपका स्टैंड क्या है? देखिए सल्दाना जी, अगर संवित पात्रा जी कहते हैं कि आप भी महिला है, आपकी पार्टी की अध्यक्षा भी महिला है, हम सारे हमारी अध्यक्षा लीडर है, ये इनको शोभा नहीं देता हर टाइम पर्सनल अटैक्स करते हैं। ये जो ट्रिपल तलाक का मुद्दा है चुनावी मुद्दा नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के आगे है। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के आगे है। प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं पर्सनल अटैक नहीं, हम ऐसा नहीं कहते कि आपकी पैट्रियार्कल माइंडसेट है। आप सारी महिला को ऐसे ये एफिडेविट दिखा के, जो जिसके पास ये एफिडेविट की कॉपी नहीं है वो डिफेंड नहीं कर सकती है। मैं पढ़ देता हूं ना, आप अगर चाहती हैं तो आपको डाउट है तो पढ़ दूंगा, एक बार उनकी बात सुन लीजिए। ठीक है, मैं सुन लेता हूं, पूरा बोलने फिर आप बोल लीजिए। इसको चुनावी मुद्दा बनाया है, आपने चुनावी मुद्दा बनाया है, वो बात है। आपने महिला की सुरक्षा के बारे में बात बताया, तो आपने कहीं बताया नहीं कि हमने बलात्कार रोकने के लिए ये स्टेप्स उठाए, आपने कहीं सुरक्षा डिग्निटी के लिए कौन से स्टेप्स उठाए, वो बात नहीं की। आप सीधे ही एफिडेविट दिखाते हैं मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड की, वो एफिडेविट कोर्ट में, कोर्ट उसका इवैल्यूएशन करेगी। आप अपना पैट्रियार्कल माइंडसेट क्यों दिखाते हैं यहाँ के? अमी याग्निक जी, और आप भी मतलब अमी जी, आप भी खान साहब की तरह करने लग गए। आपका डेवलपमेंट कहाँ गया? अमी जी, सवाल आज केवल इस बात का है कि ट्रिपल तलाक क्या उत्तर प्रदेश चुनाव का मसला जानबूझ के बना रही है बीजेपी? मैडम, अगर विमेन की बात है, अगर विमेन की बात है, वकील साहिबा बात तो सुन लीजिए, करो उनकी सेफ्टी। भाई आप बिना बात सुने तर्क रखेंगे तो फिर कैसे चलेगा? एक सबजुडिस मैटर की बात, भाई आप सवाल तो सुन लीजिए, मामला सबजुडिस है या नहीं है, इससे इतर
आप इस बात को नकार सकते हैं कि उन्होंने चुनाव मैदान में उछाल दिया है उसको? क्या आप भाग लेंगे उससे? अगर चुनाव में वो इसके चर्चे करेंगे तो आप अवॉइड कर देंगी, इवेट करते रहेंगे क्वेश्चन को, या उसका डट के सामना करेंगे, जवाब देंगी? नहीं, हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। हम उनका सिलेक्टिव जो चुनावी काम होता है उसकी बात में बात करते हैं। मैडम, सिलेक्टिव तो आपका है, आप बता ही नहीं रहे आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है। आप चाहती हैं मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक मिलता रहे, ऐसे ही 3 बार में तलाक कह के कि सब्जी में नमक ज्यादा है, 3 बार तलाक बोलता हूं, तुमने मेरी मां के लिए दरवाजा नहीं खोला, 3 बार तलाक बोलता हूं। ये होते रहना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस मामले पर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? एक लाइन का जवाब है, खान साहब ने भी अंत में दिया, आप तो दे दीजिए कम से कम। देखिए, हमारी पार्टी का स्टैंड ये है कि हमने पिछले इतने सालों में इतने विमेन एम्पावरमेंट के लॉज हम लेके आए हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस की भी है, वर्कप्लेस भी, सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट में भी है, और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 भी लेके आए। हमारी पार्टी का स्टैंड पूछते हो तो हमारे लिए विमेन की डिग्निटी इज द प्राइम सिचुएशन एज फार एज वी आर कंसर्न, प्राइम फैक्टर विमेन डिग्निटी। और आप ये बात चुनावी मुद्दा है तो क्यों पूछते नहीं हो बीजेपी के प्रवक्ता को कि चुनावी टाइम पे क्यों लेके आते हो? मैडम, मेरा पहला सवाल ही वही था, पता नहीं शायद आपको आवाज नहीं आई होगी। मेरा पहला सवाल ही वही था, मेरे तो शो का टाइटल वही है कि चुनाव के 5 दिन पहले 3 तलाक क्यों, पर आपको सफाई देने का कोई फायदा नहीं है ना मैडम। प्लीज संबित बोलिए, उसके बाद मैं तारिक फतेह के पास जाऊंगा। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, बड़े स्पष्टता से पार्टी ने कहा, खुद अध्यक्ष जी ने कहा जिस समय घोषणा पत्र जारी किया गया कि हम राय शुमारी करेंगे, महिलाओं की राय लेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, डेमोक्रेसी में यह प्रावधान है कि आप राय लेके किसी विषय को आगे बढ़ सकते हैं। अगर महिलाएं लगता है कि पीड़ित हैं तो हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस को यहाँ देखिए, शाहबानो का केस हुआ, ये बहुत दुखद विषय है। हम यहाँ 3 पॉलिटिकल लोग बैठे हैं, एनालिस्ट बैठे हुए हैं, हम लोग किस प्रकार तू मैं कर रहे हैं। ये वकील साहिबा हैं, वकील साहिबा जब अब आज का वकालत, आज का जेरा, आज का केस ट्रिपल तलाक पे है, तो आप बोल रहे हैं कि रोड के बारे में बात करो, जहाज के बारे में बात करो, ट्रिपल तलाक के बारे में बात ही नहीं करो। अरे हम उसके बारे में भी बात करेंगे। आज तो केस चल रहा है ट्रिपल तलाक पे। मैडम, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए। मैडम, इतनी नाराज नहीं होइए, महिलाओं का विषय है, एकेडमिक, आप एक अच्छी प्रवक्ता है, एकेडमिकली डिबेट करिए। देखिए मैडम प्लीज सुन लीजिए, मैडम प्लीज सुनिए, लड़िए मत प्लीज, थैंक यू। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप देखिए, ट्रिपल तलाक को लेकर मैं शाहबानो से जोड़ना चाहता हूं पूरा केस को। एक 65 वर्ष से अधिक अधेड़ उम्र की महिला को एक व्यक्ति अपने घर से निकाल देता है, उसको 75 रुपया क्या महीने को मिलेगा खाने पीने के लिए। पूरी दुनिया एक हो जाती है कि इस महिला को 75 रुपया काहे मिलेगा, इसको निकालो। वो महिला सड़क पे आ जाती है और तमाम ये वस्त्र हरण है, ये डेमोक्रेसी का चीर हरण है। हम लोग सच नहीं बोल सकते? क्या अमी जी सच नहीं जानती है? आपको लगता है कांग्रेस का स्टैंड वही है जो शाहबानो प्रकरण के समय से बिल्कुल था? देखिए, साधारण प्रश्न है, क्या महिलाओं वो पढ़ना चाहती थी ना, मैं पढ़ देता हूं, वुमेन हैव नो डिसीजन मेकिंग पावर, ये लिखा है। वो खुद क्लैरिफाई करेंगी। उससे पहले तारिक फतेह, आप कुछ कहना चाह रहे थे, इंटरव्यू करना चाह रहे थे, बोलिए। देखिए, एक चीज तो मुझे पता है कि कांग्रेस का बहुत कंट्रीब्यूशन है औरतों की अपलिफ्टिंग में। शुरू के 10, 20, 25 साल में पहली प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस की, ये सब मैं मानता हूं। मुझे सिर्फ ये इतराज है कि ये इतनी यूनिवर्सल बात है जेंडर इक्वालिटी की कि इसके अंदर धर्म कुछ भी बोले, बिल फर्ज मिहाल इस्लाम पूरी इजाजत दे के लकड़ी से मारने की इजाजत दे दे, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करेगी? हम नेशन स्टेट में रहते हैं, एक रिपब्लिक में हैं, हम कैसे गीता या कुरान से अपने कानून बनाएंगे? ये नहीं हो सकता। और ट्रिपल तलाक का एक तो मसला ये है कि उसका कुरान से कोई ताल्लुक नहीं, दूसरा ये है कि जिन शहंशाहों की 500 बीवियां थीं, वाजिद अली शाह की 250 लौंडियां थीं, उस रिवाज को लेके वो औरत आज 40-50 साल 75 रुपीज अ मंथ के लिए बेग कर रही थी, और सिर्फ मर्दों के मुस्लिम वोट बैंक के लिए उसको अबेंडन किया। मैं तो कहता हूं मुस्लिम औरतों का वोट बैंक होना चाहिए, और जूते मारे उन लोगों को ये औरतें जो अपनी 2-2, 3-3 बीवियां रख के भी ऐसी बात कर रही हैं। तुम्हारे जबान निकाल रहे हैं। क्या वाकई कांग्रेस का स्टैंड आज भी ट्रिपल तलाक को लेकर या मुस्लिम महिलाओं को लेकर वही है जो शाहबानो केस के दौरान था? दुनिया आगे बढ़ी है, क्या कांग्रेस आगे नहीं बढ़ी है? और अगर बढ़ी है कांग्रेस आगे, तो फिर अपना स्टैंड क्लैरिफाई क्यों नहीं कर रही 3 तलाक के मुद्दे पर? क्या और क्या बीजेपी ने वाकई चुनावी माहौल में मौका देखकर ट्रिपल तलाक के सहारे चौका लगाने की कोशिश की है? 3 तलाक का बहाना है, यूपी चुनाव पर निशाना है। आज सवाल ये, हमारे साथ बीएसपी से एमएच खान है, कांग्रेस से डॉक्टर अमी याग्निक हैं, बीजेपी से डॉक्टर संबित पात्रा हैं।
और तारिक फतेह हमारे साथ हैं, फतेह का फतवा के होस्ट हैं। ब्रेक के पहले एमएच खान साहब, आप बड़े गुस्से में हाथ उठा रहे थे, बोलिए अपनी बात, क्या कह रहे थे आप? जी मैं कह रहा हूं कि ये चुनाव के वक्त 3 तलाक की बात जो है भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, इस जो कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर पड़ा हुआ है उसको डिसाइड होने दीजिए। आप बीच में चुनाव में क्यों इस बात को उठा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? और देखिए, और पब्लिक का ध्यान बटाने के लिए, जो इनके पास कुछ काम नहीं था उसको ध्यान बटाने के लिए ये उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं। फतेह अली साहब बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान में अपना मस्जिदों में मुसलमानों को मारा जा रहा है, वहां पे जाके बहस कर लें। वहां पे औरतों को पीटा जा रहा है, वहां पे जाके बहस कर लें। वहां आपको दर्द होगा पाकिस्तान का, मुझे तो नहीं के खिलाफ बात हो रहा है। ये फतेह साहब वहां जाके ठीक कर ले। मैं क्यों जाऊं, आप जाएं। नहीं, आपको दर्द नहीं है, यहाँ मुझे नहीं है दर्द। आपका यहाँ क्या मतलब है भाई? हमारा हिंदुस्तान है, बैठने का। आपके बाप का तो नहीं है। हम नहीं गए थे, आपने बनाया पाकिस्तान, हम नहीं गए थे पाकिस्तान। और कौन गया था? नहीं गए थे पाकिस्तान। तो रिश्तेदार क्या होगा? आप गए थे पाकिस्तान भाग के, हम 47 में नहीं गए थे, हम हिंदुस्तानी थे। आपका कोई भाई बात तो क्या होगा? हिंदुस्तान के कानून को मानेंगे। वोट तो डाला, जिन्ना साहब के लिए वोट तो डाला, मजे काट रहे थे, जिन्ना साहब को वोट तो डाला। आप तो वहां से हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, डॉक्टर एमएच खान के कानून की बात करते हैं, एमएच खान साहब की बात करते हैं। एमएच खान साहब, मुझे ये बता दीजिए, जब उत्तर प्रदेश की जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे तो क्या कह के वोट मांगेंगे? कि हम तारिक फतेह को गाली दे के आए थे, उस पर जनता वोट देगी आपको? भाई 3 तलाक पे सवाल है, बीजेपी जनता के बीच वो मुद्दा लेके जा रही है। गाली दिया नहीं है मैंने, सर गलत जबानी मत करिए सर। मैंने आप तो बड़ी साफ जुबान से बोल रहे हैं सर, हमारे देश को सर। नहीं, आपके जैसी साफ जुबान तो मेरी नहीं है सर, प्लीज माफी चाहता हूं आपसे। मैं केवल ये कह रहा हूं आपसे कि 3 तलाक के मुद्दे पे बात करने के लिए आपको बुलाया है। आप यहाँ मुझे तारिक फतेह की बता रहे हैं, पैदाइश कहां की है? आप अपनी बताइए ना सर, 3 तलाक पे आपका स्टैंड क्या है? खत्म बात, सिंपल। आप सब तरफ घुमाएंगे, 3 तलाक के अलावा और सब बोल देंगे। मसला है, जो तय करेगा कोर्ट उसको मानेंगे। मैं तो कह रहा हूं 3 तलाक का मसला कोर्ट में है, जो कोर्ट तय करेगा उसको मान लेंगे। लेकिन इसे मसला बहस का मुद्दा नहीं है। ये बहुसंख्यक महिलाएं भी हैं पार्लियामेंट में, ये बहस का मुद्दा नहीं है। बहुसंख्यक महिलाएं सब सुखी हैं। आपने शुरुआत इस बात से की कि ये 3 तलाक का मुद्दा जो है धार्मिक मुद्दा है। सर, राम मंदिर पे बात होती है तो आप कहते हैं कानूनी मुद्दा है, 3 तलाक का मुद्दा आपका धार्मिक मुद्दा हो जाता है। भला कैसे? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है आप लोगों का? या तो दोनों कानूनी मुद्दे होंगे या दोनों धार्मिक मुद्दे होंगे देश के। नहीं, कह तो रहा हूं कानूनी मुद्दा है। बदल लिया आपने स्टैंड आधे घंटे में अपना। कह तो रहा हूं पहले आपने शुरू किया था धार्मिक मुद्दे से, जो फैसला अब आप कह रहे हैं कानूनी मुद्दा है। जी ठीक है, आधे घंटे में कम से कम इस लाइन पे तो आए आप। बोलिए संबित, आप क्या नहीं, मैंने कहा था धार्मिक मुद्दा है ये, लेकिन कानून उस पर सुप्रीम कोर्ट में है। ओके सर, सुप्रीम कोर्ट का मसला है। ओके सर, कानून बनाता लोकसभा है। खान साहब ने जो कहा था कि देखिए ये अब पीसी क्यों कर रहे हैं, चुनाव से पहले ट्रिपल तलाक की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए खान साहब, सुप्रीम कोर्ट ने अभी चंद दिनों पहले एक कानून बनाया, मतलब कहा, कानून तो नहीं बनाया, कहा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी धर्म के आधार पर चुनाव नहीं लड़ सकती, धर्म का नाम नहीं ले सकती। आप तो सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, मायावती जी तो सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलती है मुस्लिम उधर वोट मत देना, मुस्लिम इधर वोट देना, मुस्लिम उधर। आज मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुन अरे भैया सुन तो लीजिए, चिल्लाना बंद करिए, दूसरों को सुनिए। मैंने सुना था, मैंने आपको सुना था, सुन लीजिए, इतना फ्रस्ट्रेशन ठीक नहीं है सर। देखिए, अरे सर, स्टैचू हो जाइए हाथी की तरह, दाखिल हुआ, स्टैचू हो जाइए हाथी की तरह सर, चिल्लाना बंद करिए, स्टैचू। नहीं, अरे सर बताइए कैसे कैसे ये क्या हो रहा है? मैं तो आपके बीच में बोल ही नहीं रहा था, सुन तो लीजिए। अरे सर कर रहे हैं, आप कैसे बताइए, नॉन स्टॉप ये बोले जा रहे हैं। प्लीज प्लीज, आप पहली बार बैठ रहे हैं उनके साथ? ना ना, हाँ तो इसी पहले भी अनुभव है ना आपका इस चीज का? हाँ तो पता है, तो किसी के बीच आपको जवाब देना। नहीं ठीक है, गैप्स चुन के गैप ये सुबह से मुस्लिम 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 करे। हमने एक राय इस विषय में मांगी कि जो महिलाओं के डिग्निटी का विषय है, जस्टिस का विषय है, कानून का विषय है, उस पर राय क्या होनी चाहिए। हम यहाँ लड़ाने की इतनी चिंता, एक मुसलमान को टिकट तो देते बीजेपी के चुनाव में। नहीं, विनेबिलिटी पे एक उम्मीदवार तो आपको मिला नहीं 403 सीटों के लिए अपनी। आप मुस्लिम महिलाओं की इतनी चिंता करें, मुस्लिम महिलाओं को टिकट दे देते। देखिए कैंडिडेट, आप कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को ला रहे हैं, मैं इसका उत्तर हम टिकट दे रहे हैं, ये जीतेंगी, ये अपनी बात रखेंगे विधानसभा के माध्यम से। मैं इसका उत्तर फिर हम मानते हैं कि मैं इसका उत्तर देता हूं। ये कहां पे लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि मुस्लिमों का विषय केवल मुस्लिम रखेगा, हिंदुओं का विषय हिंदू रखेगा? सेपरेट इलेक्टेड खत्म हो गए। दूसरी बात,
जिन्ना साहब के थे। दूसरी बात है कि कैंडिडेट इज अ कैंडिडेट, कैंडिडेट हिंदू या मुसलमान, जो कैंडिडेट जीतेगा हमारी तरफ से वही टिकट पाएगा। वो हिंदू कैंडिडेट है, वो यादव कैंडिडेट है, वो मुसलमान कैंडिडेट है, ऐसा बाकी कैंडिडेट बाकी पार्टियां करती है, हमारे लिए कैंडिडेट होता है। मैं तीसरी बात बार बार ये पूछ रहा हूं कि आज जो डिबेट का मसला है, मैंने एक साधारण सवाल पूछा आपसे, अब दूसरी बात दिखाता हूं। पाकिस्तान को लेकर हम लोग सुबह से शाम तक लड़ते हैं, ये एफिडेविट का देख लीजिए। पहला देश जिसके विषय में यहां सरकार ने लिखा है कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान ट्रिपल तलाक को रेगुलेट कर सकती है, कोई भी ट्रिपल तलाक देके जा नहीं सकता है, आप उसको एक काउंसलर के बॉडी के थ्रू से रेगुलेट करेंगे। अरे भैया, पाकिस्तान क्या इस्लामिक कंट्री नहीं है? अगर पाकिस्तान रेगुलेट कर सकता है तो यहां इस्लाम के ऊपर हट कैसे हो गया, ये आप समझा दीजिए जरा खान साहब। और सच बोलने से इतना डर क्यों रहे हैं? मैं खान साहब के पास जाऊं उसके पहले हम याग्निक को चर्चा में नहीं, बात सुनिए, खान साहब रुकिए ना थोड़ा सा। आपने ना खान साहब रुक जाइए, लिस्ट के बारे में जो खान साहब रुक जाइए थोड़ा सा। जी खान साहब थोड़ा सा रुक जाइए, डॉक्टर याग्निक को भी सुन लीजिए, डॉक्टर याग्निक को भी सुन लीजिए। डॉक्टर याग्निक, 3 दशक बाद भी कांग्रेस पार्टी मुस्लिम औरतों को लेके वही है जहां शाहबानों के मामले में थी, औरतों के खिलाफ मर्दों के साथ। मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी फॉर विमेन एंड मैन कहती है, इक्वल बिफोर द लॉ। और ये कॉन्स्टिट्यूशन महिलाओं के लिए स्पेशल प्रावधान है कि उनको इक्वालिटी के लिए उनके लिए लॉज बनाए जाए। आप हर बार शाहबानों की बात करते हो, उसके बाद तो काफ़ी आगे निकल गए सारी विमेन, वो जेंडर जस्टिस के दायरे में आ गई है। सारी विमेन अपनी लड़त कायदे के दायरे में रह के रहती है और जनरल विमेन के लिए इतने सारे कायदा लेके आई है यूपीए गवर्नमेंट। आप प्लीज उनको देखिए, एक पहले 25 साल में नहीं, ये 60 साल में इस देश 15 से 20 पुरुषों के बराबर में एम्पावर हो गई है, धर्म और जात के दायरे से ऊपर। एम्पावरमेंट की बात की है। आप तो वकील होने के साथ पॉलिटिकल लीडर भी हैं अमी जी। दूसरी बात, आप तो केस भी लड़ती होंगी, आपके पास आती होंगी औरतें परेशान होने के बाद। क्या इस देश की औरतें पुरुषों के बराबर हो गई हैं? और महिला बराबर हो गई हैं धर्म जात के दायरे से ऊपर, और महिला भी हूँ। अच्छा, जब मैं कह रहा था महिला भी है तो बोले थी। तो आपने ये 15-20 एक्ट जो हम लेके आए पिछले 60 साल में, उनका विमेन एम्पावरमेंट आपने देखा है? मैडम, और आप हमें कहते हैं मैडम एक सवाल जी, अच्छा नहीं लगता क्यों बनाया, वो सवाल आप अमी जी अच्छा नहीं लगता। और आज ये सफाई देते हैं कैंडिडेट होता है। डॉक्टर, आपने क्यों नहीं कानून लाए ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट? इतने कानून ले आए, हमारी बेटियों के लिए कुछ नहीं किया आपने, क्योंकि आपकी बेटियां तो मुसलमान है नहीं, उनको ट्रिपल तलाक मिलेगी नहीं, तो आपने मर्दों के साथ बात कर ली और हमारी बहनें और बेटियां पिटती रहे घरों में। तारिक फतेह जी, आपने अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन प्लीज आप पढ़ लीजिए। विमेन एम्पावरमेंट के, जेंडर जस्टिस के इतने सारे एक्ट है, आप देख लीजिए। ट्रिपल तलाक फिर भी है, देख लीजिए आप, स्पेशल प्रावधान देख लीजिए। और विमेन नहीं, ट्रिपल तलाक तो मतलब आपके मुताबिक मैं ये मानूं बीजेपी रूलिंग पार्टी कहती है कि भारतीय संविधान है, उसमें पर्याप्त सुविधाएं हैं, इसलिए ट्रिपल तलाक को अबॉलिश करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि भारतीय संविधान अपने आप में पर्याप्त है, इसलिए ट्रिपल तलाक को अबॉलिश करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ नहीं कहा है, स्टैंड ही नहीं है तो कहेंगे क्या? मैं ये मान लूं आपका स्टैंड है ये? देखिए आप और मैं, नहीं, देखिए मैं और आप, हम सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं हो सकते। मैडम, हमने कब का ऊपर हो जाइए? हमने तो राय पूछी केवल, हमने कब का फैसला सुनाइए? हम तो स्टैंड पूछ रहे हैं केवल। नहीं, सब जुडिस मैटर है। हमने कब कहा कि आप फैसला सुना दीजिए? सब जुडिस मैटर है। सब जुडिस कैसे है मैडम? सब जुडिस छोड़िए, इस देश में फांसी हो जाती है जिस आदमी को सुप्रीम कोर्ट से, उसके लिए लोग आधी रात को नारे लगाने खड़े हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा देते हैं कि राष्ट्रपति ने तो मना कर दिया, पर आप फिर भी एक बार जांच लीजिए, दोबारा इसको टांग देंगे नहीं सुबह। आप यहां कह रही है मैटर सब जुडिस है? सब जुडिस नहीं है सर, ये पार्लियामेंट इज सुपीरियर इन मेकिंग लोगों को क्लीन चिट मिलने के बाद उनको सब जुडिस मैटर है मैडम, कहते रहते हैं। सब जुडिस मैटर तब नहीं था जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और कहा था और देश की संसद ने शाहबानों के मामले में पलट दिया था सब कुछ। तब सुप्रीम कोर्ट की इज्जत कहां चली गई थी? डूब के मर जाना चाहिए।
बेचारी पर औरतों के साथ क्या अब कुछ नहीं आप किया। कहते हो ना बीजेपी को इतना है, उनको कहिए कि चुनाव के समय पे ऐसे मुद्दा ना ले। अच्छा। और वो जो करना है, अगर उनको चुनाव के समय खाली कूद के साइकिल में बैठ जाए और कोई मुद्दा ही ना ले, तो बस। विमेन की सेफ्टी और डिग्निटी आपकी तरह थोड़ी है कि 27 साल यूपी बिहार बोलते रहे और फिर 4 दिन बाद बोले नहीं सब बढ़िया है। तो वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर चले जाए और उनको कर सकते हैं। मतलब आपको संबित पात्रा ये मानने में कोई गुरेज नहीं है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के 5 दिन पहले आप 3 तलाक का नारा इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो साइकिल पे बैठ गए? बिल्कुल नहीं। 6 महीने पहले भी ट्रिपल तलाक पे यही डिस्कशन था। ये एफिडेविट आज से 5 महीने पहले का है, उससे कोई स्टैंड बदलाव नहीं है। मैंने आपको एफिडेविट लेके आने का मकसद ही इतना था कि कोई नहीं, बिल्कुल हम अपने बात स्टैंड बदलाव की है ही नहीं। मैंने तो केवल इतना कहा कि आप बार बार अब हवा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में इससे पोलराइजेशन हो जाएगा। देखिए, बार बार मोदी जी ने एक विषय कहा है, चुनाव का परिणाम क्या होगा ये एक अलग विषय है, वो हमारी जीत हो रही है वो तो हम जानते हैं, मगर चुनाव के परिणाम को लेकर हम बड़े बड़े मुद्दों पर डिस्कशन ही नहीं करें। कभी डिमोनेटाइजेशन को चुनाव से जोड़ के देखें, ट्रिपल तलाक पे डिस्कशन इसलिए नहीं करें क्योंकि हर स्टेट में कभी ना कभी तो चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश के बाद फिर गुजरात में चुनाव होगा, उस समय भी ट्रिपल तलाक पे बात नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उड़ीसा में चुनाव होगा, उस पर भी ट्रिपल तलाक पे बात नहीं होनी चाहिए। फिर ट्रिपल तलाक जैसे विषयों को कॉन्स्टिट्यूशनली जो कि वॉइड क्रिएट करती है, उन विषयों को जो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 के खिलाफ जाती है, उन पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान में कोई म्युनिसिपैलिटी का चुनाव है, कोई विधानसभा का चुनाव है, तो बाकी महिलाओं को भुगतने दीजिए। ठीक है, बोलिए खान साहब। के टाइम पे नहीं होनी चाहिए। बोलिए मैडम, आप बोल लीजिए पहले, फिर मैं खान साहब के पास जाता हूं। जी देखिए, ये पात्रा जी को इतनी पात्रा जी पे डिबेट नहीं हो रहा है साहब। पहले मैं पात्रा जी को बता देना चाहता हूं, 2 बातें मैं कह रहा हूं। हाँ, बोलिए खान 2 बातें मैं कह रहा हूं। देखिए, 2 बातें मैं कहूंगा, उसके बाद नहीं कहूंगा। आपकी एंकरिंग लाजवाब है, मैं पहले कहता चाहता हूं। देखिए, इन्होंने ये कहा कि बहन जी बार बार मुस्लिम का नाम लेती हैं, इस पर एक PIL दाखिल हुई और इनको पता नहीं पात्रा जी को, सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है। दूसरी बात ये कि ये ट्रिपल तलाक विधानसभा चुनाव में तय होगा, विधानसभा के मुख्यमंत्री तय करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट तय करेगा या पार्लियामेंट तय करेगा? कौन तय करेगा? पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है कि विधानसभा का चुनाव हो रहा है? जा बता दे पात्रा जी मुझे। अब विधानसभा का बता दे रहे हैं, कभी गुजरात का नाम ले रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, अगर विधानसभा का चुनाव हो रहा है, रास्ते पर आइए ना सर। अगर विधानसभा का चुनाव हो रहा है खान साहब, अगर विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि ये 3 तलाक बोलते हैं, ये लव जिहाद बोलते हैं, ये राम मंदिर बोलते हैं, ये गौ माता बोलते हैं, गंगा बोलते हैं, तो फिर आप लोग इस सबसे डरते क्यों हैं? क्यों परेशान हो जाते हैं आप लोग सब? ये तो अपना गड्ढा खुद खोद रहे हैं। हम नहीं डर रहे हैं। इन्होंने पिछली बार भी तो लव जिहाद का नारा लगाया था, जवाब देगी, जीत गए थे ना अखिलेश यादव। जनता जवाब परेशान इसने लग गई है। यही लोग लगा रहे हैं, ये इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्राम ये लोग लगा रहे हैं। दिखा दीजिए, बता रहे हैं 2017 में बड़ा प्रोग्राम लेके बैठे हुए आ रही है, घोषणा पत्र तो है नहीं, हर दिन मायावती बनेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोलती है इस बार हाथी नहीं बनाऊंगी, झूठा नहीं बनाऊंगी, झूठा नहीं, बड़ा प्रोग्राम है आपके पास। आपका प्रोग्राम क्या है बताइए तो सही, आज जान ले प्रोग्राम क्या है। घोषणा पत्र है नहीं आपके पास और मेरे से प्रोग्राम पूछ रहे हैं। दिया आपने, हमने आपको घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र है आपका, जिस पार्टी का घोषणा पत्र नहीं है, सुबह शाम खाली इस बार हाथी नहीं बनाएंगे, इस बार पार्क नहीं बनाएंगे, यही आपका विषय है। पत्थर नहीं बनाएंगे इस बार, और हमसे पूछ रहे मुद्दा क्या है? इस बार मंदिर नहीं बनाएंगे, इस बार मंदिर बनाएंगे, यही आपका है। मंदिर बनाएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे, आपका भी यही है। आपका 15 लाख देंगे, 15 लाख नहीं देंगे, यही है आपका। पहले ये तो बताइए घोषणा पत्र कहाँ है? आपका कुछ है क्या? आप तो लिखित दिए हुए हैं, आप तो लिखित दिए हुए हैं। 1 मिनट बचा है मेरे पास। कमाल है, हमारा जो बहन जी बोलती है करके दिखाती है। बहन जी बोलती है, बहन कुमारी मायावती जी करके दिखाती है, आपको तरह झूठ नहीं बोलती। जुमला पार्टी नहीं है, ओके, जुमला पार्टी नहीं है हमारी पार्टी। हाँ सर, मुख्तार अंसारी वाली पार्टी है आपकी, पता है सबको। प्लीज, उस दिन आपने कैसे जवाब दिए थे, सबने देखा था टीवी पे सर। प्लीज जी, तारक फतेह, लास्ट कमेंट। ये मौर्य जी की पार्टी है, 12 मुकदमे हैं इनके, 12 मुकदमे हैं इनके बारे, मौर्य जी की पार्टी है। सर आप लोग यही तौलते रहिए, मेरा गुंडा बड़ा है कि तेरा गुंडा बड़ा है, और जनता को बनाते रहिए बेवकूफ। थोड़ा सा रुक जाइए तारिक फतेह, लास्ट कमेंट आप। लाखों बच्चियों की ये सियासी मुद्दा है, ये कानूनी मुद्दा है, या ये धर्म का मुद्दा है जैसा उन्होंने शुरू किया? तीनों चीजों में एक है, लेकिन ये इंसानों का मुद्दा है। छोटी छोटी बहनें और बेटियां पिसती हैं और लोग उनके पीसने वालों की तरफ जाते हैं। मेरा जी खुश हो रहा है कि आज कुछ उन औरतों के पास भी लोग जा रहे हैं कि तुम क्या कहती हो, तुम भी तो हिंदुस्तानी बेटी हो। कब तक सिर्फ मर्द चलाएंगे अपना खेल? मुझे तो इसी की खुशी, मैं कहता हूं तीनों पार्टियां मिलकर सपोर्ट करें, इसमें क्या बुराई है? सर ये तो आप राम राज्य की बात कर रहे हैं, बहरहाल मैं राम राज्य की बात कर दूंगा तो फिर मामला कम्युनल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का आज ताल टोक का हिस्सा बनने के लिए।